करंट अफेयर्स एमसीक्यू 5/4/2023। टोक्यो स्थित ALE नामक एक अंतरिक्ष कंपनी ने किस परियोजना के तहत दुनिया की पहली कृत्रिम उल्का बौछार बनाने की योजना की घोषणा की? स्काई कैनवास, गौतम बुद्ध, प्रोजेक्ट विट्स या परियोजना AI? हमारा आंसर है स्काई कैनवास ने। किस कंपनी ने भारत में महिला उद्यमियों का समर्थन करने के लिए नीति आयोग के महिला उद्यमिता मंच यानी WEP के साथ भागीदारी की है? फोन पे, भारत पे, पेटीएम या गूगल पे? हमारा आंसर है फोन पे। सलीम दुर्रानी जिनका निधन हो गया किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल या बॉक्सिंग? हमारा आंसर है क्रिकेट। किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जुलाई में वार्षिक बैस्टिल दिवस परेड में अतिथि के रूप में आने के लिए आमंत्रित किया? जापान, फ्रांस, कजाकिस्तान या चीन? हमारा आंसर है फ्रांस में। भारत के पहले क्वांटम कंप्यूटिंग आधारित दूरसंचार नेटवर्क का स्थान कहाँ है? नई दिल्ली, फरीदाबाद, पुणे या जयपुर? हमारा आंसर नई दिल्ली। किस देश ने मार्च में एक साल पहले की तुलना में रिकॉर्ड 35.37% पर उच्चतम वार्षिक मुद्रास्फीति दर दर्ज की है? भारत, पाकिस्तान, जर्मनी या लाओस? हमारा आंसर है पाकिस्तान। कौन सा देश हिंदूफोबिया की निंदा करने वाला प्रस्ताव पारित करने वाला पहला अमेरिकी राज्य बन गया? भारत, आर्मेनिया, जॉर्जिया या जापान? हमारा आंसर है जॉर्जिया। जॉर्जिया ये क्या है? अमेरिकी राज्य है, USA। भारत का रक्षा निर्यात कितनी राशि के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया है? 20,000 करोड़ रुपए, 26,000 करोड़ रुपए, 76,000 करोड़ रुपया, 16,000 करोड़ रुपया? हमारा आंसर है डी, 16,000 करोड़ रुपए। कौन सा? रक्षा निर्यात सर्वकालिक उच्च पर पहुंचा कितना? 16,000 करोड़ रुपए। किस भारतीय राज्य में भारतीय रेलवे ने अपने पूरे रेल नेटवर्क का विद्युतीकरण पूरा कर लिया है? हरियाणा, बिहार, झारखंड या पंजाब? हमारा आंसर है हरियाणा। किस बैंक ने पूरे भारत में स्वास्थ्य बीमा उत्पादों को वितरित करने के लिए आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ साझेदारी की है? कौन सा? आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ साझेदारी की है। ABHICL के साथ साझेदारी, यूको बैंक, SBI, HDFC या देना बैंक? हमारा आंसर यूको बैंक ने। हाल ही में अपना पहला मियामी ओपन खिताब किसने जीता? कौन सा? मियामी। पेट्रा क्विटोवा, एलेना रिबाकिना, सेरेना विलियम्स या साइना नेहवाल? हमारा आंसर है पेट्रा क्विटोवा। साइंटिफिक डेटा पत्रिका में प्रकाशित एक शोध के अनुसार ग्लोबल वार्मिंग के शीर्ष 10 योगदानकर्ताओं में भारत की रैंकिंग क्या है? दूसरा, प्रथम, तीसरा या पांचवा? हमारा आंसर है डी, पांचवा। किन राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने जाति विरोधी संघर्ष वाइकोम सत्याग्रह, कौन सा? वाइकोम सत्याग्रह के 70वीं समारोह का उद्घाटन किया? केरल और तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक, बिहार और उड़ीसा, बिहार और तमिलनाडु? हमारा आंसर है ए, केरल और तमिलनाडु। कौन सा? वाइकोम सत्याग्रह जातिगत विरोध संघर्ष था। वित्तीय वर्ष 2022-23 में सरकारी ई मार्केट प्लेस यानी कि GEM द्वारा सकल व्यापारिक मूल्य क्या पार किया गया था? व्यापारिक मूल्य पार किया गया था 2 लाख करोड़, 3 लाख करोड़ या 5 लाख करोड़ या 8 लाख करोड़? हमारा आंसर है 2 लाख करोड़ के पार। कौन सा देश आधिकारिक संचार में अंग्रेजी भाषा पर प्रतिबंध लगाना चाहता है? बोला कौन सा देश
अंग्रेजी भाषा पर प्रतिबंध लगाने का आधिकारिक संचार में? भारत, जापान, रूस या इटली? हमारा आंसर है इटली। आने वाले दशक में भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर क्या है? 6%, 7.5%, 6.5% या 4%? हमारा आंसर है सी, 6.5%। किस टाइगर रिजर्व ने प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व के रूप में 50 साल पूरे किए? माधोपुर, बांदीपुर, पेंच या कान्हा? हमारा आंसर है बांदीपुर। इसने कितने 50 ईयर पूरा कर लिए। किस राज्य में नए बैग वर्म की प्रजाति कैपुलोसाइके केरालेंसिस पाई गई है? कौन सी है? कैपुलोसाइके केरालेंसिस। ठीक है, केरल में, कर्नाटक में, तमिलनाडु या गुजरात में? हमारा आंसर है केरल। ओडिशा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, जिसे उत्कल दिवस के रूप में भी जाना जाता है? अब 1 अप्रैल को, 4 अप्रैल को या 3 अप्रैल या 6 अप्रैल को? हमारा आंसर है 1 अप्रैल को। भारत की G20 प्रेसिडेंसी के तहत दूसरी एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? बोले G20 प्रेसिडेंसी के तहत दूसरी एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? गांधीनगर, गुवाहाटी, जामनगर या पुणे? हमारा आंसर गांधीनगर। अब न्यूज देख लेते हैं कुछ। इसरो ने रीयूजेबल लॉन्च वाहन यानी कि रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल का सफल परीक्षण किया है, यानी कि RLV। 2 अप्रैल 2023 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने कर्नाटक के चित्रदुर्ग में एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज यानी ATR में एक सफल रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल ऑटोनॉमस लैंडिंग मिशन यानी कि RLV LEX का आयोजन किया। अब RLV LEX का अवलोकन देख लेते हैं। RLV LEX एक प्रौद्योगिकी प्रदर्शन परियोजना है जिसका उद्देश्य एक अंतरिक्ष विमान यानी कि स्पेस प्लेन विकसित करना है जो पेलोड को कक्षा में ले जाने और एक विमान की तरह पृथ्वी पर लौटने में सक्षम हो। RLV TD यानी कि टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर अंतिम RLV का एक छोटा प्रोटोटाइप है जो ये दिख रहा है, प्रोटोटाइप जो बहुत बड़ा होगा और चालक दल और कार्गो को अंतरिक्ष में ले जाने में सक्षम होगा। RLV TD 6.5 मीटर लंबा है। कितना? 6.5 मीटर लंबा है। इसके पंखों का फैलाव कितना है? 3.6 मीटर। पंखों की फैन पंख यहाँ पे ये कितना फैलाव? 3.6 मीटर है। और इसका वजन यानी वेट कितना है? 1.75 टन। इसका वेट कितना? 1.75 टन। भारत सरकार ने नई विदेश व्यापार नीति की घोषणा की यानी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। विदेश व्यापार नीति शेष विश्व के साथ भारत के व्यापार संबंधों के लिए रणनीतियों, नियमों, दिशा निर्देशों की रूपरेखा तैयार करती। इस नीति के तहत सरकार को विदेशी व्यापार का समर्थन करने, भुगतान के अनुकूल संतुलन को बनाए रखने के लिए विदेश व्यापार विकास और विनियमन अधिनियम 1992 के तहत व्यापार नीतियों को बनाने, लागू करने, निगरानी करने की आवश्यकता है। पिछली नीति 2015 में शुरू की गई थी इसने 2013-14 में भारत के निर्यात को $465 बिलियन से बढ़ाकर 2019-20 तक $900 बिलियन करने की मांग की थी। इसने निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए कई योजनाएं शुरू की और 2019-20 में अपने शुरुआती कार्यकाल के अंत तक $526.55 बिलियन मूल्य की वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात हासिल करने में सफल रहा। हालांकि महामारी और भू राजनीतिक तनाव के कारण 2020-21 में निर्यात की गति पटरी से उतर गई थी।
रूस की विदेश नीति और भारत देख लेते हैं, इनकी क्या है। हाल के वर्षों में रूस पूरे यूरेशिया में अधिक सहयोग और स्थिरता को बढ़ावा देते हुए भारत और चीन जैसे देशों के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने के उद्देश्य से एक नई विदेश नीति का अनुसरण कर रहा है। इस नए दृष्टिकोण को द कॉन्सेप्ट ऑफ द फॉरेन पॉलिसी ऑफ द रशियन फेडरेशन नामक एक नीति दस्तावेज में रेखांकित किया गया है। इसका नाम राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने किया था। कौन सा? द कॉन्सेप्ट ऑफ द फॉरेन पॉलिसी ऑफ द रशियन फेडरेशन शेंगेन क्या है? शेंगेन देख लेते हैं क्या चीज है। शेंगेन 27 यूरोपीय देशों का समूह है। ये यूरोपीय देश है 27, जो दिख रहा है पिंक कलर में, ठीक है। 27 देशों का समूह जिनमें आपसी देशों में मुक्त आवाजाही है। यूरोपीय संघ के सदस्य राज्यों के राजदूतों ने एक नए प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसका उद्देश्य वीजा आवेदन प्रक्रिया को डिजिटाइज करना है। यह कदम वर्तमान शेंगेन स्टिकर को एक डिजिटल बारकोड के साथ बदल देगा, ताकि प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया जा सके और शेंगेन क्षेत्र में शामिल 27 यूरोपीय देशों के बीच वीजा प्रसंस्करण की देरी को कम किया जा सके। क्या ये 27 देशों का एक समूह है, 27 कंट्री ग्रुप है। एंटी स्पाईवेयर घोषणा पत्र जारी किया गया, ठीक है। 30 मार्च को अमेरिका और 10 अन्य देशों ने पहली बार महत्वपूर्ण एंटी स्पाईवेयर घोषणा जारी किया। अपने वाणिज्यिक स्पाईवेयर के दुरुपयोग से उत्पन्न खतरे को पहचानना और इस प्रौद्योगिकी के प्रसार और उपयोग पर कड़े घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रणों के महत्व को समझने का प्रयास किया। घोषणा में कहा गया कि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, कोस्टा रिका, डेनमार्क, फ्रांस, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका अपने संबंधित सिस्टम के भीतर मजबूत सुरक्षा व्यवस्था और प्रक्रियाओं को बनाने के लिए निर्णायक कदम उठाएंगे। कितने देश हैं? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, कोस्टा रिका, डेनमार्क, फ्रांस, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका। इतने देश हैं। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। यहाँ पे 11 हो गए। अमेरिका और 10 अन्य देश वो तो बोल रहे हैं। अमेरिका राज्य जॉर्जिया ने हिंदूफोबिया पर प्रस्ताव पारित किया। 7 मार्च को जॉर्जिया असेंबली ने हिंदूफोबिया, हिंदू विरोधी कट्टरता और असहिष्णुता की निंदा करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। इस संकल्प को रिपब्लिकन प्रतिनिधियों वारन मैकडॉनल्ड, टॉड जोन्स, रिस्क जेस्पर, डेविड क्लार्क और ब्रेस्ट कॉक्स द्वारा आयोजित किया गया था और प्रतिनिधियों मैकडोनाल्ड और जोन्स द्वारा पेश किया गया था। हिंदूफोबिया के ऐसा शब्द जिसका उपयोग सनातन धर्म, हिंदू धर्म और हिंदुओं के प्रति शत्रुतापूर्ण, अपमानजनक और विनाशकारी व्यवहार को संदर्भित करने के लिए किया जाता है, जो घृणा, पूर्वाग्रह या भय के रूप में प्रकट हो सकता है। दुनिया भर में 1.2 बिलियन से अधिक अनुयायियों और अमेरिका में रहने वाले 4 मिलियन से अधिक लोगों के साथ अमेरिकी हिंदू समुदाय ने विज्ञान, व्यापार, चिकित्सा, योग, आयुर्वेद, ध्यान, भोजन, संगीत, कला और अन्य क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
डेगर मॉडल क्या है? डेगर मॉडल देख लेते हैं। अंतरिक्ष, मौसम या पृथ्वी के चुंबकीय वातावरण पर सौर गतिविधि के प्रभाव, बिजली ग्रिड और संचार प्रणालियों से लेकर जीपीएस नेविगेशन और उपग्रह संचालन तक विभिन्न तकनीकों और बुनियादी ढांचे पर हल्के से गंभीर प्रभाव डाल सकते हैं। इसलिए नासा के शोधकर्ताओं ने एक नया कंप्यूटर मॉडल विकसित किया जिसे डीप लर्निंग जियोमैग्नेटिक पर्चर्बेशन यानी कि डेगर मॉडल कहा जाता है, जो भू चुंबकीय गड़बड़ी का पूर्वानुमान लगाने और आसन्न सौर तूफानों के लिए चेतावनी प्रदान करने के लिए उपग्रह डेटा के साथ कृत्रिम बुद्धिमत्ता को एकत्रित करता है। अजरबैजान और ताजिकिस्तान को मलेरिया मुक्त देश घोषित किया गया। कौन से? अजरबैजान और ताजिकिस्तान। अजरबैजान और ताजिकिस्तान को WHO द्वारा 29 मार्च 2023 को अजरबैजान और ताजिकिस्तान के मलेरिया मुक्त घोषित किया गया था। यह घोषणा दोनों देशों द्वारा बीमारी को मिटाने के लिए एक व्यापक शताब्दी लंबे अभियान के परिणाम के रूप में आई। ये 7 मार्च नहीं, ये 27 मार्च है। 27 मार्च। ओडिशा को $100 मिलियन का ऋण देना। ओडिशा को $100 मिलियन का ऋण देगा विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक। ओडिशा भारत के पूर्वी तट पर स्थित एक राज्य विशेष रूप से प्राकृतिक आपदाओं की चपेट में है। राज्य में औसतन हर 15 महीने में चक्रवात आते हैं और 480 किलोमीटर की तटरेखा सुनामी जोखिम के संपर्क में है। इन जोखिम के जवाब में विश्व बैंक ने प्राकृतिक आपदाओं के परिणाम स्वरूप होने वाले नुकसान को कम करने और कमजोर परिवारों के लिए सामाजिक सुरक्षा कवरेज को बढ़ावा देने के लिए ओडिशा राज्य क्षमता और लचीला विकास कार्यक्रम ओडिशा स्टेट कैपेबिलिटी एंड रिसाइलेंट ग्रोथ प्रोग्राम यानी कि OSCRGP के तहत राज्य के लिए $100 मिलियन ऋण की घोषणा की है। कितना? $100 मिलियन। रक्षा मंत्रालय ने 990 करोड़ रुपए में स्वाति रडार की खरीद को मंजूरी दी। स्वाति, ठीक है, कितना है? 990 करोड़। भारत कई देशों की तरह दुश्मन देशों से तोपखाने और रॉकेट के खतरों का सामना करता है। इसका मुकाबला करने के लिए भारत ने वेपन लोकेटिंग रडार यानी कि WLR स्वाति विकसित किया, जो एक मोबाइल आर्टिलरी लोकेटिंग फेज्ड एरे रडार सिस्टम है। फेज्ड एरे। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने 990 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से WLR स्वाति की खरीद के लिए BEL के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। उत्सर्जन को कम करने के लिए ऑस्ट्रेलिया ने सेफगार्ड मैकेनिज्म लॉन्च किया।
कौन सा उत्सर्जन? कार्बन उत्सर्जन और जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। ऑस्ट्रेलिया सेफगार्ड मैकेनिज्म क्रेडिटिंग अमेंडमेंट बिल 2023 संसद द्वारा पारित किया गया, जो जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने के देश के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। 1 जुलाई 2023 से प्रभावित होने वाली इस नई व्यवस्था के साथ इस सेफगार्ड मैकेनिज्म का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े उत्सर्जक देशों के उत्सर्जन में कमी में योगदान दें। सेफगार्ड मैकेनिज्म देश भर में 215 साइटों को कवर करता है, जो एक वर्ष में 1 लाख टन से अधिक कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करते हैं। साथ में ऑस्ट्रेलिया के उत्सर्जन का 28% उत्पादन करते हैं। जीवाश्म ईंधन संचालन जैसे गैस निष्कर्षण स्थल, तरलीकृत प्राकृतिक गैस प्रसंस्करण संयंत्र और कोयला खदानें कवर की गई सुविधाओं का लगभग आधा हिस्सा बनाती हैं। इस बीच बाकी सुविधाओं में स्टील वर्क्स, एल्युमिनियम स्मेल्टर, सीमेंट उत्पादक, रासायनिक निर्माता, प्रमुख परिवहन कंपनियां और एयरलाइंस शामिल हैं। 5 अप्रैल राष्ट्रीय समुद्री दिवस यानी नेशनल मैरीटाइम डेज कब है? 5 अप्रैल। 5 अप्रैल 2019 को बॉम्बे से लंदन के लिए रवाना हुए पहले भारतीय स्वामित्व वाले जहाज SS रॉयल्टी यानी सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी लिमिटेड का पहला जहाज की पहली यात्रा के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय समुद्री दिवस यानी कि NMD हर साल 5 अप्रैल को मनाया जाता है। कौन से जहाज थी? सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी लिमिटेड का पहला जहाज था SS रॉयल्टी। SSS कब हुआ था? 5 अप्रैल 2019 को बॉम्बे से लंदन के लिए गया था। बॉम्बे टू लंदन 5 अप्रैल 1919 को। SS रॉयल्टी समाप्त।